नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। यूपी चुनाव नजदीक है, ऐसे में हर पार्टी काफी ज्यादा एक्शन मोड में आ चुकी है। तो वही बात अखिलेश यादव की करें तो अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों को अपने साथ लाने की कवायद कर रहे हैं। कई पार्टियां उनके साथ आ चुकी है और ऐसे में अगर बात राकेश टिकैत की करें तो अखिलेश यादव की तरफ से अब राकेश टिकैत को आमंत्रण दिया गया है, क्योंकि राकेश टिकैत किसान आंदोलन के दौरान अपनी छवि उन्होंने खूब चमकाई। ऐसे में अब राकेश टिकैत को लेकर अखिलेश यादव ने यह कह दिया है कि अगर राकेश टिकैत चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हम उनको आमंत्रित करते हैं। बात राकेश टिकैत की करें तो राकेश टिकैत ने हर बार कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जिस तरह से किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने राजनीति की है, वैसे तो यही लगता है कि राकेश टिकैत जरूर चुनाव लड़ना चाहते हैं। और आज यूपी के दंगल पे इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, राकेश टिकैत की बात करें तो राकेश टिकैत को लेकर कई वक्त से ये कयास लगाया जा रहा है कि ये जरूर चुनाव लड़ेंगे कहीं ना कहीं से। ऐसे में अब इन्विटेशन भी आ चुका है। देखिए, ये जो राकेश टिकैत हैं या फिर अखिलेश यादव हैं या फिर जयंत चौधरी हैं, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये कोई आंदोलनकारी नहीं है, हार्डकोर पॉलिटिशियन है। और राकेश टिकैत तो पॉलिटिकल पैरासाइट है, जिसको कह सकते हैं राजनीतिक परजीवी। परजीवी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये दूसरी पार्टी, दूसरे लोगों, दूसरी वो अलग तरह का कहानी है। लेकिन ये जो अखिलेश यादव ने आज किया कि वो इनविटेशन भेज रहे हैं कि भाई आप आएँ, आप चुनाव लड़ें, ऐसा लग रहा है कि कोई मीडिया मैनेजमेंट चल रहा है। मीडिया मैनेजमेंट इसलिए कि ये लोग ये समझ रहे हैं कि राकेश टिकैत ये आंदोलन करके कोई अन्ना हजारे बन गए हैं। अन्ना हजारे तो चुनाव लड़ते नहीं थे। उनका जो आंदोलन होता था वो पूरी तरीके से ए पॉलिटिकल होता था। लेकिन हर जगह गंदगी तो होती ही है। अन्ना के आंदोलन में भी कई सारे लोग आ गए। केजरीवाल ने अपना पॉलिटिकल करियर उससे बना लिया। अब यूपी में चुनाव है, मॉरल कैपिटल के नाम पे इन लोगों के पास जीरो है। जो सारे विपक्ष हैं, अखिलेश यादव हैं, इन लोगों को लगता है कि भाई राकेश टिकैत को अगर हम अपने साथ ले लेते हैं तो एक आंदोलनकारी और प्रो फार्मर एक इमेज बन जाएगा। क्योंकि आज अखिलेश ने यह भी कहा कि किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने बहुत किसानों के लिए काम किया, किसान नेता बन के उभरे भी हैं। तो एक, क्या आपको ऐसा लगता है कि किसानों का एक गुट राकेश टिकैत के साथ चला जाएगा तो वोट बैंक की राजनीति हो रही है? देखिए, राकेश टिकैत किसान नेता कोई आज तो बने नहीं, और उनका बैकग्राउंड क्या रहा है वो दुनिया के सामने छिपा भी नहीं है। राजनीति अलग चीज है, आंदोलन अलग चीज है। राजनीति में आपको लोगों का वोट पाना होता है। राकेश टिकैत किसान लीडर होते हुए भी वो 2 बार चुनाव लड़े। पिछली बार जब वो चुनाव लड़े थे तो वो जमानत उनकी जब्त हो गई थी। भाई क्यों नहीं साथ में लेके आए लोगों को। और ये जयंत चौधरी की पार्टी से लड़े थे। ये जयंत चौधरी के पार्टी के बाकायदा उसके एक लीडर हैं। और राकेश टिकैत ने जिस 5 लोगों में से एक शख्स को, अपना भी आदमी को भेजा है, युद्धवीर नाम है उनका, वो तो आरएलडी का ऑफिस बेरर है। और आरएलडी का अखिलेश यादव के साथ गठबंधन हो चुका है। तो आप एक पार्टी से गठबंधन करते हैं, उस गठबंधन के नेताओं को इनविटेशन भी भेज रहे हैं कि आइए लड़िए। ये क्या तरीका है? ये मतलब ये है कि आप दरअसल एक पॉलिटिकल हथकंडा, एक मैनेजमेंट के तहत कि भाई एक इमेज बन जाए, वो आप ये काम में लगे हुए हैं। लेकिन जहाँ तक आपने जो सवाल किया कि क्या इम्पैक्ट होगा, क्या किसान का एक गुट उनके साथ चला जाएगा, ऐसा होने वाला है नहीं। आरएलडी एक कास्ट बेस्ड पार्टी है। 3-4 डिस्ट्रिक्ट में इसके अपने लोग हैं। जो लोग राकेश टिकैत की आंसू देख करके जो लोग आए थे वो वही लोग हैं जो आरएलडी के लोग हैं। आरएलडी के लोग जहाँ भी उनकी रैलियाँ होती हैं वही लोग पहुँचते हैं। वही 1-2 लाख लोग जो है वो हर जगह पहुँच जाते हैं। तो ये देखिए, आप कास्ट लीडर हैं तो आपको कास्ट के बाहर का वोट नहीं मिलेगा। अखिलेश यादव को ये बात समझ में आनी चाहिए। ये जो छोटे छोटे जातियों को मिला करके छोटे छोटे आप कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज को ही आप कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा आप बना रहे हैं।
और आप इस बात को जान रहे हैं कि आपकी स्थिति खराब है। अभी तक जो चाचा के पास आप नहीं गए थे, आज उनके दरवाजे पे जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? वो इसलिए जाना पड़ा कि उनको ये फीडबैक मिल रहा है कि उससे बहुत नुकसान हो सकता है। एक कंस्टिट्यूंसी के अंदर अगर 5-6 हज़ार आपके हार्डकोर वोटर्स आपको वोट नहीं देते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी स्थिति खराब हो जाएगी। अब यहाँ पे 1 to 1 लड़ाई हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर कर दिया है कि वो हिंदुत्व के ऊपर जो है वो ज़रा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। एक तरफ विकास भी होगा और दूसरी तरफ अयोध्या भी होगा, रामलला भी होंगे, मथुरा भी होगा और जनसंख्या का कानून भी होगा। टेररिज्म के खिलाफ जो कार्रवाई योगी आदित्यनाथ की हो रही है वो भी हो। ये सारी चीज़ें एक साथ चलेंगी। अब इसके जवाब में आपके पास क्या है? आप तो जिन्ना का नाम लेकर के आप फंस गए। आप तो कोरोना का टीका आपने बता दिया बीजेपी वालों का है, उससे आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा अपने हाथ से जाने दिया। और किसान आंदोलन की जहां तक बात है, भाई राहुल अखिलेश यादव क्यों नहीं आए उनके स्टेज पे? अगर यही काम उनको करना था तो किसानों को लेकर के जाते। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज गई ना भाई। आप देखिए सिंगू बॉर्डर के ऊपर, टिकरी बॉर्डर के ऊपर अरविंद केजरीवाल गया, टीएमसी के लोग गए, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज खुल्लम खुल्ला साथ में आए और उसके बदले में राकेश टिकैत बकायदा ममता बनर्जी का ये एहसान वापस करने के लिए वहाँ पे नंदीग्राम में जाकर के उनके लिए वोट मांगे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये राजनीति में हर वक्त कुछ न कुछ नया मतलब सारे हथकंडे वो अपना रहे हैं और बहुत दिनों से ये देखा जा रहा है पिछले 2 महीने से कि अखिलेश यादव गठबंधन को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। संजय सिंह से उनकी मुलाकात हुई, पर अब ये खबर आई कि आम आदमी पार्टी अकेले यूपी के दंगल में उतरेगा। पर जिस तरह से वो अलग अलग दलों के साथ गठबंधन तो कर ही रहे थे, उसको लेकर चर्चाएं थी, पर अब वो एक एक को करके इन्विटेशन दे रहे हैं। तो आने वाले वक्त में ऐसे कई नाम आ सकते हैं कि उनको भी मैं आमंत्रित करता हूँ, आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए। क्या वो लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं? देखिए, जब आप बड़ा गठबंधन करने की कोशिश करते हैं तो फौरी तौर पे आप ये समझिए कि ऑन द फेस ऑफ इट आप भारतीय जनता पार्टी को अकेले हराने में कामयाब नहीं हैं। आपको ये बात समझ में आ रहा है कि आप अकेले भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ सकते। आपके पास न उस तरह का संगठन है, न उस तरह का समर्थन है, न उस तरह के लीडर्स हैं आपके पास। आपका कोई चांसेस भी नहीं है और ना ही सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी का कोई लहर हो। सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी भी नहीं है। तो जब आपको ये लगता है कि किसी भी कीमत पे अकेले चुनाव लड़ने का सीन नहीं है और अगर लड़ते हैं तो वो वॉकओवर ऐसा हो जाएगा, तब आप करते क्या है? तब आप अलायंस में जाते हैं। अलायंस में आपने बड़ी बड़ी पार्टियों से करके देख लिया कि आपने मायावती से भी किया, कांग्रेस से भी किया, सबसे आरएलडी से हर बार कर रहे हो आप, कोई नया थोड़ी है। तो ये सब करने के बावजूद आपका वही रिजल्ट आता है कि भाई आप बुरी तरीके से हारते हैं। और भारतीय जनता पार्टी बहुत ही माने शानदार जीत दर्ज हासिल करती है उत्तर प्रदेश में। और कोई एक चुनाव हो, कोई फ्लूक हो तो बात है, 3-3 चुनाव हो गए, 2 लोकसभा का, एक विधानसभा का। तो ऐसे में आपको ये लगता है कि भाई बड़ी बड़ी पार्टियों से नहीं करते, छोटी छोटी पार्टियों से करते हैं। लेकिन इसमें एक जो समस्या है, जो अखिलेश यादव को समझ में आना चाहिए कि जहां जहां आप गठबंधन के उम्मीदवार को उतारेंगे, क्या आप इस बात को इंश्योर कर सकते हैं कि आपके अपने वोटर उस गठबंधन वाले आपके जो सहायक पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उसको वोट देंगे? आपको तो वोट दे सकते हैं, लेकिन जब उनको ये कहा जाएगा भाई साइकिल को छोड़ करके आप किसी नाव छाप के ऊपर वोट करो, तो उनको तो लगेगा, बहुत सारे लोगों को ये लग सकता है कि इससे तो बढ़िया जो है मोदी ही है, इससे बढ़िया तो योगी ही है। अखिलेश की बात होती, समाजवादी पार्टी का कोई व्यक्ति होता, कोई हमारी कम्युनिटी का आदमी कोई होता, तो हम उसको वोट करते। क्योंकि वोटिंग पैटर्न ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स चीज़ होता है। कौन सा आदमी किस चीज़ को लेकर के कब कहाँ उसका मन बदल जाए, ये उसको बाकायदा एनालाइज कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। और इसलिए मुझे लगता है कि कोशिशें वो करें, लेकिन अब तक जो दिख रहा है उसमें एक ही चीज़ लग रहा है कि अखिलेश यादव बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट
खिलाड़ी की तरह खेल रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल और आपसे पूछना चाहूंगी। अभी कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि ममता बनर्जी भी अखिलेश के लिए वोट मांगेंगी। हालांकि तारीखों का ऐलान तो जनवरी के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। दिसंबर में उनको आना था लेकिन परमिशन नहीं मिला है। अब जनवरी की तारीख ढूंढ रहे हैं। देखिए, ममता बनर्जी अगर उत्तर प्रदेश में आती हैं, जी। मेरा अपना एक हंच है कि आप भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एक बहुत बड़ा मुद्दा थमा देंगे। हिंदुस्तान की जनता ने देखा है कि किस तरीके से ममता बनर्जी चुनाव के नशे में धुत होकर, जीत के नशे में धुत होकर, सत्ता के नशे में धुत होकर इन्होंने अपने पॉलिटिकल अपोनेंट से बदला लिया। भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर जो वोटर्स थे वो हिंदू थे, और जीत के फौरन बाद जिस हिसाब से मुस्लिम जिहादियों ने वहाँ पे हिंदू महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया, हिंदू वोटर्स के घर को जलाया, कई सारे लोगों को बंगाल छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, ये बात उत्तर प्रदेश के लोगों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि आपका विपक्ष का लीडर किस तरह की पार्टी, किस तरह के लीडर और किस तरह की मानसिकता के साथ हाथ मिला रहा है। और इसलिए ममता बनर्जी का तारीख वो पोस्टपोन्ड होता चला जाएगा, और वो इस चीज़ की गलती नहीं करेंगी कि वो किसी के साथ वो वहाँ पे बाकायदा कैंपेन करने आए या किसी की मदद करने आए, क्योंकि वो जिसकी भी मदद करेंगी वो इस चुनाव को जीत नहीं सकता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के धन्यवाद। लिए। तो यूपी का चुनाव नजदीक है, ऐसे में अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन तो कर रहे हैं, पर आज उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया कि राकेश टिकैत चाहते हैं चुनाव लड़ना तो वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि राकेश टिकैत का इस पर क्या कुछ बयान सामने आता है। यूपी के दंगल में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।